अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं हस्बे हाल म्यूज़िक एकेडमी से। दो प्यासे दिल ओ, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में हो जाते हैं नदिया सागर जैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, तुझसे मेरी जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा, साथी मेरे तू न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे, टूटे न बाहों का घेरा, मेरे सनम तेरी कसम, तुझसे ये वादा है मेरा, ऐसे रहेंगे नैन और निंदिया जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। हजूर वाह, एक प्यासा दिल ते चला गया दुनिया तो, जी बेटा जी, हुण कल्ले ही किधरे बिछड़ जाओ। उस्ताद जी इतनी मेहनत की है बुजुर्गवार ने और टका नहीं हुआ। फरीद साहब बहुत अच्छा गाया, लेकिन हम बुराई कहेंगे क्योंकि हमारा शरीका ना इनसे। और बाबा जी वैसे भी बीमारी से उठे हैं तो अपने गले का देख रहे हैं साहब, और कह रहे हैं कि बिछड़ेंगे हम कैसे। फरीद साहब फिल्मों में तो आंधी तूफान आता है तो फिर बिछड़ जाते हैं लोग, इन्होंने चलते रेड़े तो डिगना थे बिछड़ जाना। बाबा जी को जब अपनी बेगम की याद आती है तो यही गाना शुरू कर देते हैं। फरीद साहब बाबा बिछड़ा तो बाबे को अमेरिका वाले ले जाएंगे, क्योंकि सरीना विलियम के दूर के मामू लगते हैं बाबा। जिड्डी दूर दा तू बनाया ना उन्नी दूर फिर मामू रहिंदा नहीं। हाय हाय हाय। बाबा एक बारी विछड़िया किसी भी खानदान च नहीं रलना, क्योंकि इंज दा खोमड़ा किसी दा है ही नहीं। तेन लवे मौला हवा च फुल बनाने वाली शुरली। और बाज आ जा, बड़ा तेरा छोटी बिल्ली दी पूछ रखा मुंह। अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी जे बाबे हुरां नूं। सुरीले खान साहब दे बच्चे कोले पखान लगे ने, उन्हें वड्डा कोला समझ के नाना भी अंगीठी ते रखता। बहुत ही शोखा बच्चा है ये। और फरीद साहब आप ये देखें कि जिस किस्म की आजकल सर्दी दुश्मनी पे उतरी हुई है, इसमें तो आपकी तवज्जो बाबे की तरफ होनी ही नहीं चाहिए। आप ये देखें कि सर्दी से कैसे बचना है। क्या और आजकल हजूर सब तो मुश्किल जड़ा जिंदगी च काम बने है जिना वो बाथरूम च जाना जी। मैं तो यकीन माने बाथरूम में घुस के दरवाजे के नीचे कपड़े तूनता हूँ ताकि किसी तरफ से सर्दी अंदर ना आ सके। अच्छा करते हैं। अंकल गुस्ल खाने के दरवाजे के नीचे तो आपने कपड़े तून दिए जी हाँ। और वो जो एग्जॉस्ट का मोरा है जो पंखे को कई सालों से तरस रहा है, उसमें क्या तूनेंगे? बेटा कंप्लीटली शोहे हो। उधर बाबे की रजाई तून देना। बाबे को रजाई है नहीं, बाबा ते अगे बोरी लैके सौंदा है। शगिर्द मेरे ने एक दिन गाना शुरू किया है, मैं नहीं तकना वे तेनू अद्धा बुआ ठोके। मैं तो बंद कर अद्धा बुआ भी। गाने में भी नहीं खुलना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है।
जिन्नी ठंड पैन रही है फरीद साहब, सर्द हवा का दाखिला ममनू है। बाहर निकलने को जी नहीं चाहता। इस वहशतनाक सर्दी में ये मेरे भतीजे भूंड खान ने क्या शौकी की है। क्या किया? शरीका जो होया, हाँ। देखो ना बदले किस तरह लै रहे ने। सर्दी जेड़ी ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਹਾਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बाबा जी को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਮਝਦੇ? ਬੜੀ ਠੰਡ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟੋ ਵੋਟੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। हाय हाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਸ਼ੌਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜੇ। बाबा जी इनकी बातों में ना जाएं, आप जीतेंगे। ਖੈਰ ਹੋਵੇ। जितनी बड़ी हमारी बरादरी है, इनके ही वोट पड़ गए तो आप एमपीए बन जाएंगे। ਉਹ ਨਾ ਸੌਖੀ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆ, ਠੰਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਇੰਜ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ तेरी खैर करे बच्चिया। बाबा जी आप अंकल की बातों पे मत जाएं, जी बेटा। हम चलाएंगे आपकी इलेक्शन मुहिम। रॉक ने अपने गांव में 72 घंटे साइकिल चलाई है, क्या मुहिम नहीं चला सकता ये? चलाएंगे चलाएंगे। ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਰੌਕ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੜਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਕੇ ਸਰ ਸੇ ਸੀਂਗ। साहब गधे के सर से सींग। ਉਹ ਸਰ ਹੁਣ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗਧਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪੜੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਰਹੇ, ਟੋਟਲ 4 ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, 21 ਨਹੀਂ ਤੇ 22 ਵੋਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। चलो भाई जी ने साढ़े बच्चे तो 70.5 ने ना, वो वोट नहीं पाउणगे, रौला तो पाउणगे ना। और जुलूस ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 22 ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 13 ਜਣੇ ਸਨ ਟੋਟਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੁੱਤਰ ਰਫੀਕ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਹੋ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। क्या कहने बट्टू साहब, ਉਹ ਮਰੋ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ? ਠੰਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਬਾਹਰ। ਠੰਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਹਰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਲਾ। ਨਾ ਮਾਰਨਾ 22 ਵੋਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ 21 ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਨੀਲਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਉਤੋਂ ਐਸੇ ਢੇਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, यू विल विन द इलेक्शन। अपना मंशूर सीधा करें, मंशूर पुठा कर बैठे ना बाबा जी। बस मंशूर क्या है बाबा जी का? इनका मंशूर है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम रोटी कपड़ा मकान लेंगे। ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਥੇ।
ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਐਸਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 50-60 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਲਸਾ करने बाबे और या मदारी करनी है। अच्छा ये बताइए इंतखाबी निशान क्या मिला है बाबा जी को? ਉਹ ਜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀਟਰ, हाँ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਹੀਟਰ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਘਰੋਂ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ। ਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵੋ। ਐਮਪੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪੁੱਛਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸ਼ੋਖਿਓ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੂ ਫੈਲ ਜਾਓ। नहीं तो वोट मंगन जाइए तो कविए की ये भी नहीं कह सकते ना झुकने वाला ना बिकने वाला, चूंकि महल्ले दे हर बंदे अंगे तुसी चुके। ये भी नहीं कह सकते ना डर और बेबाक, क्योंकि कई बारी महल्ले दे बच्चे तुहाडे ते बिल्ली सुट्टी है। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਲੀਮ याफ्ता। हाँ जी, क्योंकि साले तुहाडे दा खाता है तो तुसी करियाने वाले कोलों पड़वान जांदे हो। यार क्यों इतना आप लोग घबराए हुए हैं? यार उम्मीदवार देख के भी ना घबराइए। अरे आजकल तो सियासी जमातें गाने और तराने बनाकर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। आप फनकार लोग हैं, इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी? ਉਹ ਪੁੱਤ ਐਸਾ ਗਾਉਣ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ। सारी दुनिया नोट है मांगे, हम हैं वोट दीवाने, वोट तुम्हारा लेने आए लेके ख्वाब सुहाने। दे दे वोट दे, वोट दे दे मैनू वोट दे, ओ दे दे वोट दे वोट दे वोट दे दे मैनू वोट दे। पुराना सूट दे सूट दे सूट दे रे, पुराना सूट दे पुराना सूट दे सूट दे सूट दे रे, पुराना सूट दे। इनू गड्डी थल्ले दे, इनू गड्डी थल्ले दे, इनू गड्डी थल्ले गड्डी थल्ले गड्डी थल्ले दे मैनू वोट दे, ओ मैनू वोट दे वोट दे वोट दे दे मैनू वोट दे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुझे लेके जाओ कनाडा, मैंने सुना है इस कलर की वहां बड़ी डिमांड है। मैंने जाते किसी गोरी के साथ शादी करनी है और गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आना शुरू हुए। यार जिम्मी कमाल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने कनाडा के साथ अफरादी कुव्वत भेजने का मुआहदा कर लिया है। ये ना तुसा की क्या दसा, मैं तो इधर आया हूँ वोट डालने के लिए। अच्छा, इधर तो आगे पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है कि कनाडा के साथ मुआहदा हो गया, अब धड़ाधड़ लोग बाहर जाएंगे। हर बंदे ने बैग तैयार कर लिया, मैं भी जासा मैं भी जासा मैं भी जासा। ये मेरा मशेर है, कहते हैं मैं भी जासा। दरअसल उधर लेबर की कमी हो गया है, उन लोगों ने लेबर मांगा है। हाँ तो मुझे भिजवा दो ना लेबर में। और यार उधर कोई एक एक केटी चौक के नहीं मिस्त्री तक लेके जाने। लेबर में क्या करोगे, अल्लाह का शुक्र किया करो, कोट उठा लिया हुआ है तुम। यही मैं कहने वाला था जिम्मी कि आपका मसेर है लेकिन आधा शेर है। आधा शेर भी पूरा नहीं, 1.5 पा बंदा है। चलो जिम्मी भाई इसको छोड़ो, मुझे ले जाएं आप, मैं तो जा सकता हूँ। लोगों ने लेबर मांगा है, बलडोजर नहीं मांगा। मशीनरी सारी उनके पास है, सिर्फ लेबर मांग रहे ने हो। जिम्मी भाई इसको छोड़ो, मैं जा सकता हूँ, मुझे ले जाओ। ये सिर्फ इसलिए कह रहा मैं जा सकता हूँ क्योंकि थल्ले पे होए दाबड़े दे थल्ले भी वार जाता। जिम्मी भाई मुझे लेके जाओ कनाडा, मैंने सुना है इस कलर की वहां बड़ी डिमांड है। मैंने जाते किसी गोरी के साथ शादी करनी है और गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आना शुरू हुए। उसके लिए तुम्हें गोरी के बूढ़े होने का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर वो गोरी तुमसे शादी करेगी जो दोनों आंखों से नबी नहीं होगी।
ऐसे टू मच। इधर का लोग समझते हैं कि गोरियां इन्ना हस्ते उठे बैठिया हुई ने, बल्कि अपने बनेरे दे उठे खलो के कह रही ने आ जा तेनू अखियां उड़ेक दिया। जिमी, इस तरह के जबरदस्ती बाहर जाने वाले जुनूनी लोग सारे प्रोजेक्ट को बदनाम कर देते हैं। हाँ जी। और क्या, मेरा मतलब है उन्होंने हुनरमंद मांगा है। हाँ आपके पास अगर कोई हुनर है तो फिर तो आप लाइन में लगे। बिल्कुल ऐसी है। भाई जबरदस्ती अगर कोई झूठा सर्टिफिकेट या कोई झूठे तरीके से झूठ मूठ बोल के अगर बाहर चला जाता है, हाँ उधर जाके फिर इनसे काम नहीं होता है, फिर उधर जाके भी झूठ बोलता है, 2 नंबर काम की तरफ जाता है। और इस सारे काम में जो सबसे खतरनाक आदमी होते हैं ना, वो इधर के 2 नंबर एजेंट होते हैं। वो इधर लोगों को पुठियां सीधियां खाबा बखाने ने हाँ। उठे जाके तुसा ना ये हो जाएगा, तुसा की ये हो जाएगा, तुसा की मैं सर्टिफिकेट बनवा देना वा। उधर जाके फिर जाके पुठे सीधी हरकतें करते हैं, लोग फिर बदनाम करते हैं। हाँ जी। फिर पूरी दुनिया में बदनामी होती है कि पाकिस्तानी जो है वो इस तरह के काम करते तो और क्या, यार आप मुझे ले जाएं, मैं वहां पे जाके इतनी खामोशी के साथ रहूंगा, इतने सुकून में कि जैसे सर्दियों में रीछ गार में रहता है। मिसाल क्यों पुठी दे रही है? ये कह लगा कि मैं इस तरह उठे खामोशी ना रहांगा जी, मैं कीड़ा दार इच रहंदा। हद हो गई है भाई। जो आपको काम नहीं आता आप क्यों उसका कहते हो कि मुझे आता है? हाँ, बिल्कुल। अगले का काम भी खराब करना है तो आप ही चूठिया पहने। हाय। खुदा के वास्ते सिर्फ जितना लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, अल्लाह करे वो उनका ख्वाहिश पूरा हो। जिनका इधर काम नहीं है, जी जी रोजी के लिए आप जा सकते हैं, हम लोग भी तो गए हैं। जी जी। मगर वहां जाके हर कदम के ऊपर आपको ये देखना होता है, ये एहसास करना होता है कि आपकी शक्ल में लोग पाकिस्तान देख रहे हैं। वाह जी वाह। सही। आप जब कोई भी इस तरह पुठा सीधा काम करनी हो जी जी। तो वो उनकी नजर के अंदर पाकिस्तान दिया हरकतां पुठियां सीधियां हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। वो लोग फिर सोचते हैं कि ये किस तरह की कौम है, हाँ ये किस तरह का मुल्क है, ये किस तरह के लोग हैं। वो एक बंदे की वजह से सारा कंट्री बदनाम हो रहा होता है। सही। सही। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ। और ये उन्होंने कुक मांगा है, मगर वो कुक नहीं मांगा जेड़ा पका के आपे खा जाए। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। इलेक्ट्रिशियन मंगे ने, चूहा प्लास नहीं मंगया। यार टेस्टर नहीं मंगया। ये सब गलत बात कर रहे हैं। ना इसको कुकिंग आती है ना वो इलेक्ट्रिशियन है। हाँ एवं टके नाल विच वड़न की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। यार जिमी लेबर में मुझे तो ले जाओ, एडियां सोनिया मैं छत ते इट्टा सुटना वा। तो भाई क्यों नाल मैनू भी फड़वाना ही? उते इट्टा सुटेगा उन्होंने तेनू गैंगस्टर समझ के फाड़ लेना है। केड़ा बंदा जेड़ा बूहे के खलो के उते इट्टा मारना है पिया। वैसे फरीद साहब ये मुआहदा होया की? गौरी साहब, ये पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड के दरमियान एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए और उसके मुताबिक जो मेहनत या अफरादी कुव्वत है, हुनरमंद अफरादी जी कुव्वत है, जी। उनको भेजा जाएगा इस MOU के जरिए। और यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो माशी चैलेंजेस हाँ हैं जी। उससे निबर्द आजमा होने के लिए ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल। उधर वैनकूवर ने विच मुआहदा होया पाकिस्तानी कौंसल ने अंदर। वाह वाह वाह। और क्या SM तनवीर नहीं है जो आपके मिनिस्टर, उन्होंने उधर जाकर दस्तखत किया है। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ SM ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਭੋ। क्यों जी? इस तरह हुंदा है इस मुल्क ने अंदर। दिल करे SM तनवीर साहब दी और उस रिश्तेदार नाल गल कर लवे जिहड़ी उन्हां नाल लड़ाई है। पर गोगा जी, सिफारिश ढूंढने से बेहतर नहीं है कि आप हुनर सीख लें? ਸਰ ਜੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। एक गड्डी च वज के पैसे भी कढ़ा लेंदा जी। ये कौन सा हुनर है? ਹੁਨਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। यानी हर 2 नंबर तरीका सोचना है। बिल्कुल है। ये नहीं सोचना कि पॉजिटिव चीज क्या है। ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। अगर नहीं है आता काम तो कह दो नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। और जो आप कह रही हो कि भाई सीख लो, वक्त जाया करने से पहले मिके इत्थे नजर आना है कि कई लोग 4-4, 5-5, 10-10 साल ने एजेंटा नु पैसे खुआ खुआ के ते हलकान होए ने। हाँ। ओए। इतना नहीं करने कि यार 10 साल ना खजल हो रहा वहां, हाँ कितने लाख बर्बाद कर बैठा वहां, वो साल लगा के कहीं हुनर ही सीख लूं। बिल्कुल ठीक है। टाइम और पैसा बर्बाद करते रहेंगे
मगर हुनर नहीं सीखेंगे। यार जिमी, मुझे तो हॉनर की भी जरूरत नहीं है। वो उधर मेरे चाचा का बेटा नहीं रहता अख्तर, उसने मुझे कहा है एक दफा तुम इधर पहुंच जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। की संभालेगा तेनू फाड़ के पेन पेंसिल ने टक्कर नहीं छुपा देगा। यार क्या बात करते हो, संभाल लेगा वो, मगर ये 2 नंबर तरीका है खुदा के लिए। उधर का लोग जो है वो आपको उधर रख भी लेता है मगर रेपुटेशन तो खराब होता है। ये बात तुम जाके केस कर दोगे, मुझे भी पता है, किस बात का नहीं पता मुझे। उधर जाके अगर तुम्हें हुनर नहीं आएगा तुम केस कर दोगे, वो केस जितनी देर चलता रहेगा उतनी देर तुम उधर बैठे रहोगे, काम करते रहोगे, फिर तुम्हें आखिरकार वो PR दे देंगे। मगर ये 2 नंबर तरीका है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 1 नंबर तरीके के साथ जाओ, बिल्कुल सही। कोई हुनर सीखो। उधर तुमको क्या बताऊं, कितना कितना अजीब हरकत देखा मैंने। एक बंदा वो असाने पिंडा सी, अच्छा, वो इलेक्ट्रिशियन ने चक्कर ही चौथे चला गया। अच्छा। काम उसको आता नहीं था, उधर उसको किसी तरीके से 2 नंबर तरीके से किसी ने पहुंचा दिया, जाके उधर एक फैक्ट्री में भी लग गया। उसका भी कोई कजन था उधर, उसने उसको फैक्ट्री में लगवा दिया। वो 7-8 साल उधर काम करता रहा, मशीनें चल रही थी तो उधर बैठा रहता था, तनख्वाह ले लेता था। अच्छा। एक दिन मशीन का कोई स्विच खराब हो गया, यदि जाने बुला के किस तरह ठीक करना है किस तरह नहीं। उन्होंने क्या, स्विच खराब हो गया, बुलाओ इलेक्ट्रिशियन नु। ते अंदर जान दी बजाय उठे कपड़े बदल के घर चला गया तो वापस पाकिस्तान आ गया। बंदा खुदा तो उठे 7 साल का खजल होना पे, तनख्वाह ले रहे उन्हें की, उठे काम ही सीख लिया यार। ऐसे जिम्मी तुम्हारा कजन एक काम कर सकता है, स्नो दे विच छाल मार के दसेगा किन्नी किन्नी है। ऐसे वाकई लगना तो बर्फ तोड़ने वाला सुआ ही है। वैसे जिम्मी, पाकिस्तान और कतर के दरमियान भी अफरादी कुव्वत के शोबे में ताउन पर दस्तखत हुए हैं। अच्छा। हाँ, और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जवाद मलिक साहब ने इस MOU पर दस्तखत किए। वाह जी वाह। बिल्कुल ठीक है, इस तरह का अपॉर्चुनिटीज मिलता है आप लोगों को हाँ जी, तो अच्छे तरीके से, 1 नंबर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से भाई जाना चाहिए। बिल्कुल सही। उधर जाके जब तुम मेहनत करते हो, पाकिस्तान मेहनती है, पाकिस्तानी मेहनती लोग हैं, काम कर सकते हैं, मगर जो बेचारे मेहनती लोग हैं वो जाहिर है पॉजिटिव हैं, इसलिए उनके ज़हन में है ना कि मेहनत करेगा तो फिर खाएगा। हाँ। तो जो वेले इतने बैठे हुए सोच रहे ने कि कोई ले जाए मसेर मारा उठे, फिर ही उठे जाके मौजा लग सन, इट्स मीन कि वो 2 नंबर है उसके ज़हन में। आए आए। वो उधर जाके भी 2 नंबर लेगा। वो क्या कहने हैं कि जेड़े इतने पैरे हो मक्के भी पैरे। जिम्मी ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਤਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਊਂਠ ਦੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। वैसे जिमी बगैर गिटका तो आजकल खजूरा भी बड़ियां विकदियां ने, ये कतर किसी फैक्ट्री च बह के खजूरा च गिटका कटदा रहेगा। ना वास्ते हमारी बेइज्जती ना करा, इतने पहले को हुनर सीख, फिर तुमको लेके जाऊंगा। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। 100% सीटों की बात कर रहे हैं, मुझे तो आपको 100 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। इस तरह के मुंडे नूं 5 साल बाद भी मिलो ना तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब। जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी है, प्रोग्राम में बुलाया है। यहाँ मैं अपनी आवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा जी। जो हमारे जलसे में ऐसे आ रहे हैं जैसे सुबह सुबह सहरी के वक्त सुई गैस आती है। ये क्या मिसाल दी है राना साहब? फरीद साहब, जिस तरह सुबह सुबह फुल प्रेशर में गैस आती है, इस तरह हमारे जलसों में फुल प्रेशर में आवाम आ रही है। वाह वाह वाह। और लोगों ने इतनी मोहब्बत की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कि हम लोग खुद हैरान हो गए हैं कि यार ये लोग देखें किस तरह तरसे हुए थे। हाय हाय। और फरीद साहब, हमारा टारगेट ये था कि हम अपनी जो मुहिम है हाँ। वो पूरी तैयारी के साथ करें और पक्के पैरी करें, वाह। ना कि किसी पिछल पैरी के कहने पे करें। राना साहब, मंशूर आप लोगों ने इलेक्शन के बिल्कुल नजदीक आके दिया है, पहले क्यों नहीं दिया? देखिए जी, हमारे नजदीक वैसे तो मंशूर वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं,
वाह उनकी जो गुफ्तगू है वही हमारा मंशूर है। आप उनकी गुफ्तगू गौर से सुनेंगे तो आपको नून लीग का मंशूर समझ आ जाएगा। जी राणा साहब, मैनू एक जगह ते मौका मिलिया सी, मियां नवाज शरीफ साहब बैठे सी, मैं उन्हां दी गुफ्तगू सुनी है ते वो ते लतीफा सुना रहे सन, ते तुहाडा भी मंशूर लतीफा ही है। देखें, बात ये है कि ये आपके नसीब की बात है कि आपके हिस्से में लतीफ़ा आया, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी लतीफ़े की तरह ही है। वाह वाह वाह। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद मंशूर हैं, और फरीद साहब आपको पूरी दुनिया में किसी पार्टी का भी मंशूर इतना सुर्ख और सफ़ेद और सेब की तरह नहीं मिलेगा। राणा साहब, ये तो आप समझते हैं ना, मगर पार्टी लीडरशिप के साथ साथ किसी भी पार्टी का मंशूर जरूरी है कि उसने करना क्या है। इलेक्शन जीत कर वो आवाम की खिदमत कैसे करेंगे। और जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जलसे में अपना मंशूर ही बता रहे होते हैं, वो को आपा जुबैदा के टोटके नहीं बता रहे होते। या हमारा को उधर डीजे पार्टी वाला प्रोग्राम नहीं होता, वो यही बता रहे होते हैं कि हमें जब हुकूमत मिली इंशाअल्लाह तो हम क्या करेंगे और अवाम के दुख किस तरह बांटेंगे। वाह 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 वाह। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक एक लफ्ज उनका मंशूर है। अच्छा राणा साहब, मियाँ साहब को अगर हिचकी या नींद आती है वो भी मंशूर होता है। कोई अल्लाह को खैर मंग, इलेक्शन नेड़े ने तो उन्होंने निछा लवान दे। अगर आपके नजदीक छींक या हिचकी भी गुफ्तगू होती है तो वो भी मंशूर में शामिल कर लें। सॉरी राणा साहब, जुल्फी ना निच से डरता है। एक दफा इसको नहाते निच आ गई, इसके घर वाले फिर बाहर से नाली से उठा के लाए थे इसको। उस तो बाद जुल्फी खुरे दी मोरी अगे इट रख के नहाउंदा है जी। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਛ ਆਵੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾਲ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਨਾਲ? ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਕ ਹੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। फरीद साहब ये हमारा मंशूर है। राणा साहब, इंतहाई गैर संजीदा मंशूर है। नहीं तो आप ये भी तो देखें ना, आपने दानिश्वर कैसे बिठाए हो। यार अगर दानिश्वरी ऐसी है तो फिर मंशूर भी ऐसा ही है। जाने दे राणा साहब इनकी बातों को, ये गैर संजीदा बातें करते हैं। हम बात मंशूर की कर रहे हैं, आप बात को कहां से कहां ले। या मैं इंतहाई संजीदगी से ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब जो जलसों में अपनी तकरीर कर रहे हैं, हाँ जी, वही उनका मंशूर है। वाह वाह वाह। अच्छा, बिलावल साहब भी रोजाना की बुनियाद पे जलसा कर रहे हैं। उनका आपकी जमात के बारे में ख्याल है कि ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। शेर कहता है दूसरा मेरे लिए शिकार कर दे, क्या कहेंगे? फरीद साहब, मैं इस बचगाना बात पे क्या तबसरा कर सकता हूँ। बिलावल साहब अभी बच्चे हैं, उनको यही नहीं पता कि शेर नहीं खून चूसता, जोकें खून चूसती हैं। या फिर मेरा ख्याल है उनके पास जो खिलौने हैं खेलने के लिए, उसमें कोई छोटे छोटे शेर हैं जो उनको जोकें लगती हैं। हमारा अल्लाह के फजल से असली शेर है, और वो शेर है जिसे देख के लोगों को हौसला मिलता है। वो तो कहते हैं शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। ये भी बच्चों वाली बात है, शेर का रास्ता रोकने के लिए तीर पे ठप्पे लगाएं। भाई जो तीर ही ठप्पिया गया तो शेर दा राह किन्ने ढकना है। राणा साहब, आप बार बार बिलावल को बच्चा कह रहे हैं। आपकी 16 माह की हुकूमत में ये बच्चा हमारे मुल्क का वजीर खारजा रहा। हाँ। और भाई हम तो उसे सिखाने की कोशिश करते रहे, और मैं समझता हूं कि सियासत 16 महीने में नहीं सीखी जा सकती। 16 महीने में तो फरीद साहब ढोल की नहीं बंदा सीख सकता। अभी उन्हें और टाइम लगाना चाहिए सीखने के लिए। आप देखें ना, जी 16 साल हो गए हैं आपके हस्बे हाल को चलते हुए, हले तक इन्होंने टगे दी अकल नहीं आई। मैं जो स्टूडियो आया तो ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਨਾਨ ਕੌਣ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲਨ ਵਾਲਾ ਡੋਂਗਾ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਾਲਨ ਬਚਾਈ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਚਾਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। बहरहाल फरीद साहब, रोजाना रात को बिलावल साहब चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं
मैं समझता हूं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। कैसे लड़ा जाता है जी पंजाब में इलेक्शन? जिस तरह सील कुकड़ लड़ देने, आखिरी ठूंगे तक नहीं दौड़ते। फरीद साहब ये क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह के फजल से पंजाब की 100% सीटें हमारे पास हैं। 100% सीटें? हाँ, 100 सीटें तो मेरी जेब में हैं। राणा साहब सीटा घट करो कि तेरी जेब पाट ना जावे। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੋ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਪਵੋ। नहीं जी, राणा साहब सीनियर सियासतदान ने, वो पैसे एक जेब च कर लेंगे, सीटां एक जेब च कर लेंगे। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। किसी दिन फैसलाबाद आ, मैं तेनू गिला करना। राणा साहब आप 100% सीटों की बात कर रहे हैं, मुझे तो आपको 100 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। इस तरह के मुंडे नू 5 साल बाद भी मिलो ना तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। राणा साहब की गल पे कर दे हो, अमरीका तो पढ़ के आए ने। ये मेरी गल क्यों नहीं समझ रहे? अमरीका मोटरसाइकिल ते गए सन। आप क्या बात कर रहे हैं फरीद साहब? इस वक्त नून लीग के पास सबसे ज्यादा सीनियर और सबसे ज्यादा तजुर्बाकार लीडर है। एक दफा हुकूमत मिल लेने दे, इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हालत बदल देंगे। ਵਾਹ आप ये कहा करें एक दफा और हुकूमत मिल लेने दें, आप 3 दफा पहले ही हुकूमत कर चुके हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜੇ और ਇਹਨਾਂ हरकतों तो ही टूटती है। और भाई 3 दफा अगर हुकूमत की है तो आप देखें तो सही, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत वक्त अवाम ने नवाज शरीफ साहब के ही दौरे हुकूमत में देखा है जी। और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही खूबसूरत वक्त वापस आएगा। पहले भी महंगाई पे काबू पाया और इंशाल्लाह अब भी महंगाई पे काबू पाएंगे। जी। पहले भी बिजली बनाई थी, अब भी बिजली बनाएंगे। पहले भी लोगों को रोजगार के मौके दिए थे और इंशाल्लाह अब भी देंगे। वाह। पहले भी मोटरवे बनाए थे और इंशाल्लाह अब भी बनाएंगे। वाह 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 वाह। फरीद साहब हमें सिर्फ 1 साल और मिल जाता तो पाकिस्तान G20 ममालिक में शामिल हो जाना था। राणा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਲੈਪਟਾਪ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। गौरी साहब वो स्टूडेंट्स को मिलता है यार, आप लोग स्टूडेंट्स थोड़ी हैं। ਲਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨਸ਼ਵਰ नहीं मानते, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ स्टूडेंट नहीं मानते, तो फिर हम क्या हैं? कौन है हम? कहाँ है हम? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? जिया इनको बताओ कि इनके प्रोग्राम में एक दानश्वर आता है जिसका नाम गोगा जी है। ਲਓ ਗੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਕਸਮੀ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਏ? दानश्वर ते फकीर ना कदी आडा ना लाइए, भावें उच्ची लम्मी खजूर हो। वाह 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 वाह। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ऐसे मामलात नजर आते हैं जी। जिस पे दानिश्वर फिर ये कहने पे मजबूर हो जाता है, हाय। जिम जान दी जगे ने मार जान ते एक दी था, एक दी था, एक दी था, 2 जम दी जगया। जी आज हस्बे डाक में क्या है हमारे पास? सर हस्बे डाक में वैसे तो हमें बहुत सारे खतूत और मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस सबको तो शामिल नहीं कर सकते। और सर जिनके खतूत और मैसेजेस हम प्रोग्राम में वक्त की कमी के बायस नहीं शामिल कर सके, उनसे सबसे पहले माजरत, और उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया और राय दी, इसके लिए उनका शुक्रिया। और सबसे पहले हस्बे डाक में जो मैं मैसेज पढ़ने जा रही हूँ वो मुझे मिला है लाहौर से, और लिखा है इफ्तिखार अहमद ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब कहते हैं अजीजी साहब, शेख जैद अस्पताल की आपने जो हालत बताई है ये इंतहाई दुख और शर्मिंदगी वाली बात है। ये जो गलत तरीके से अस्पताल का इंचार्ज लगा है और जिसने इसे लगाया है, इन दोनों को निशाने इबरत बना देना चाहिए, और साथ फ्रांजिक भी करवाएं कि कितनी करप्शन हो रही है। अगर इनसे अस्पताल नहीं चल रहा
तो अल खिदमत फाउंडेशन के स्पुर्द कर दें या ईदी वालों को दे दें। वाह बस इफ्तिखार साहब, बहुत से ऐसे मामलात नजर आते हैं जी। जिस पे दानिश्वर फिर ये कहने पे मजबूर हो जाता है, हाय। जिम जान दी जगे ने मार जान ते एक दी था, एक दी था, एक दी था, दो जम दी जगया। यार ये क्या फजूल हरकत कर रहे हो, इतना सीरियस टॉपिक उन्होंने छेड़ा हुआ है। हाँ। नहीं, इस पे मैं अब क्या कहूँ, आप समझ ही सकते हैं मेरी हालत जार को। हाय। ये जो मैंने गाना गाया है ये मेरे आंसू हैं। हाय हाय बस अल्लाह करे कि हम सबको अपने ताई खुद होश पहले आए कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, फिर मेरा ख्याल है सारा मुल्क ठीक होगा। हाँ जी सर। अच्छा जी, दूसरा मैसेज मुझे मिला है इंडिया से और लिखा है राम कुमार शर्मा ने, और कहते हैं अजीजी साहब, आपकी टीम में से गुड, बेटर और बेस्ट साबित करना बहुत ही मुश्किल है। सब एक से बढ़कर एक हैं। खास तौर पर आप हंसी मजाक में जो पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं समझता हूं ये पैगाम पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के हर कोने में भी पहुंचता है। बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, मुझे यकीन है कि आप कपिल शर्मा को भी जानते होंगे। उसको कहिएगा कि चाचा ये कह रहा था कि तू ठीक हो जा, जो भी मेहमान आता है उसको जुगते शुरू कर देता है वो। बहरहाल जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लाइक कर रहे हैं। असल में ये जो टीम वर्क होता है ना जी, हाँ जी, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन क्या कर रहा है और कौन बिल्कुल। अच्छा है और कौन बुरा। हर शख्स जो होता है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जहां भी बिल्कुल टीम वर्क हो रहा हो, हाँ जी, यानी जेड़ा बंदा आगे गेंद ले जाके तो गोल में फेंक देता है, जी, जितना उसका कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही गोलकीपर का होता वाह है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर इक्वल फॉर वर्क। मैंने भी कपिल शर्मा जिन्नी हुई अंग्रेजी आंदी एब्सोल्युटली राइट। वाह जी, ए भी है जी साडे को थोड़ी जी। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है पीर महल से और किया है गुलाम गौस ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं पंचायत के राणा साहब जितनी खिदमत अपने गांव की करते हैं, इसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती है। सही बात। राणा साहब, हमारे गांव के छप्पड़ भी बरसात में भर जाते हैं। प्लीज आप हमारे हलके से इलेक्शन लड़ें। आप जैसे सियासतदान की हमें अशद जरूरत है। वाह ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਣਾ ਲੱਭੋ। ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੇਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ करे। अपने अपने गांव को साफ करें आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राणा साहब और उसके चाचा जी अपने पिंड की सफाई खुद करते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल। यही तो बात है कि हम यही नहीं बात समझ सके कि सफाई निस्फ ईमान है। वाह और ऑन द सीरियस नोट, जी, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, तो हमारी जो सबसे पहली लुक होगी ना जी, वो ठीक हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम यही नहीं समझ रहे कि अपना मुल्क, अपनी सड़क, अपना मोहल्ला, अपना इलाका, अपना गांव साफ करना जो है, ये तो इबादत है। वाह वाह। अजीजी बहुत शुक्रिया, तुम बात संजीदगी की तरफ ले गए हो, वरना मैंने उन्होंने पिंड जाना ही पैना ही। अच्छा जी, अगला मैसेज आया एक है मिनट हमें। जिया, एक मिनट, मेरे पास मुझे भी एक खत मौसूल हुआ है। जी, जी हाँ, और ये खत मुझे आया है अमेरिकी रियासत कोलोराडो से, जी, जी। और ये सरोश अली है, 4th क्लास का बच्चा है ये, अच्छा, और फलस्तीन के हवाले से क्या ही खूबसूरत नज्म इसने लिखी है। जी, जी, अच्छा जी। लिखता है बच्चा, पैलेस्टाइन्स लाइव्स मैटर, ये इसका उन्वान है नज्म का, और ये लिखता है बच्चा कि पैलेस्टाइन्स लाइव्स आर बीइंग टेकन yet the world still has not awakened. How much guilt must we suffer knowing that Israel is only getting tougher? It is no use to mope as Palestine has not given up hope. In Palestine, there is a slight flood of all the people's blood. होए होए होए। Right now, Palestine may not see the light of day, but some other time they may. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरीद साहब, ये हमारी लाइफ में सबसे खौफनाक खून रेजी है, जिसका दुख छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े से बड़े बुजुर्ग को हुआ है। सही बात है, सही बात है। चूंकि सोशल मीडिया इतना फैल चुका है हाँ ना, जी, वो वीडियोस जो वहाँ पे शहीदों की, छोटे छोटे बच्चों की,
जख्मी बच्चों की, खून से लथपथ बच्चों की जो वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पे, ओए होए छोटे छोटे बच्चों ने भी, जिन्होंने देखा है ना जी पूरी दुनिया में, हाँ जी, वो हिल गए हैं, बड़ा सख्त गुस्से में है, बड़ा सख्त दुख में मुब्तला है। मासूम बच्चों को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है। अफसोस का मकाम है। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है शाहिद अयूब ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं बद तहजीबियों के साथ साथ हमारी कुछ अच्छी रवायात भी हैं जिनका जिक्र करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बाइकर अपना स्टैंड ऊपर करना भूल जाए या पीछे बैठी खातून का दुपट्टा या चादर लटक रही हो तो दूसरे लोग निशानदही करके उन्हें हादसे से बचाते हैं या भूखे को खाना खिला देते हैं वगैरह वगैरह। हाँ जी, ये जो हम हस्बे माजी करते हैं, जी जी, उसमें वही अच्छी रवायात अपनी याद करते हैं। बताते किसी हैं। वक्त मजाहिया भी होती हैं, मगर ज़्यादातर हमें वही एहसास होता है कि हम अच्छी रवायात अपनी याद करते हैं। बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो निशानदही की जा रही है ना, जी, 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 जी। दुपट्टा खातून नीचे का, हाँ लटक रहा हो या अपना चादर लटक रही हो। स्टैंड किसी का नीचे हो, जी जी, ये बिल्कुल इस तरह की हेल्प करना किसी को या इन्फॉर्म करना जो उसके फायदे की फायदे बात के है, लिए। बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल सही सही। कह रहे हैं वो। तो इंशाल्लाह ऐसे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सर। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि भरम की कायनात एक बार उजड़ जाए तो फिर दोबारा कभी आबाद नहीं होती। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।